अरे इसका ध्यान बचपन ही से बिटिया रानी रखती आई है। अच्छा अलमारी की चाबी दी वसीयतनामा निकाल दे। वकील साहब आ गए क्या? हाँ आ गए। पिताजी पूजा में शामिल नहीं है? भगवान के दर्शन तक नहीं किए। जल्दी में एक जरूरी काम आ गया। किसी वक्त में जरूरी कामों पर कोई सूरत नजर आई? नहीं साहब, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। वसीयतनामे की शर्त तो एकदम साफ लोहे की लकीर है। देखिए, अगर बानी का ब्याह 18 साल की उम्र तक बराबरी के खानदान और उसी की तरह भक्ति भाव वाले लड़के के साथ न कर दिया गया तो आप लोगों को अपने हक से हाथ धोना पड़ेगा। अगर वैसा लड़का लायक न मिले? लड़का लायक हो या नालायक, जोर इस बात पर है कि वो खानदानी और भक्ति पूजा वाले स्वभाव का होना चाहिए। नालायक लड़के के साथ शादी करने से बेहतर यही है कि हम सब कुछ छोड़ दें, अगर पानी सुखी हो सके। मगर मुश्किल तो ये है कि जर जायदाद के साथ राधा गोविंद जी का मंदिर भी है और बानी ने सारा जीवन उस पत्थर को सौंप दिया। ताज्जुब है, आजकल के जमाने में भी पूजा और भक्ति की ऐसी लगन। आप भक्ति कहिए या पूजा कहिए, मैं उसे दिमागी फितूर कहता हूँ और इस बारे में पिताजी के साथ मेरी कभी भी पड़ी नहीं बैठी। मुझे याद है कि जब बानी छोटी थी का समय हो गया, दादाजी को कह दो। दादा, दादाजी, दादा, दादा कहाँ है पिताजी? होंगे तुम? अरे वाह, कितने प्यारे फूल हैं, लाओ तो कितने? हाँ, नमस्ते पिताजी, पूजा के लिए है। क्या है दिल्ली बिटिया? पूजा के लिए चलिए ना, देर हो रहा है। चल चल चल। भगवान नहीं है। 300 साल से जो घराना धर्म भक्ति के लिए मशहूर है, वहाँ इसी भ्रष्ट किताब। चलो त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तु पात्रो प्रहर्तु त्वमेकं परम निश्चलं निर्विकारम्। ये फूल तो नहीं है पुजारी जी। पूजा में रत्ती भर भी कसर न हो, इसका ध्यान वाणी बिटिया सदा रखती है। क्यों नहीं, हमारी दिल्ली बिटिया छोटी वीरा है। अच्छा अच्छा। पुष्पम समर्पयामि। पूजा के बाद जब पिताजी बानी के साथ लौट रहे थे तो गांव के गरीब रईस भैरव चंद से मुलाकात हुई। जी भैरव चंद, कैसे भूल पड़े? बड़ा बाबू, कल हमारी बेटी तुलसी का ब्याह है, अगर आपकी चरण धूल। न्योता देने आए हो? जी हाँ। मगर दादा, हम जरूर चलेंगे। तुलसी मेरी सहेली है, उसके ब्याह में जाऊंगी नहीं। तुलसी तुम्हारी सहेली है? हाँ। तब तो जाना ही पड़ेगा। भैरव, हम जरूर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यही साहब। और दूसरा ये लीजिए। बलरामपुर से कितना आया? 3,309 रुपये 7 आने 9 पैसे। और रामपुर से अब अभी तक तैयार नहीं हुए। अरे रामू, मेरी चादर और छड़ी को लाना। मैं ला देती हूँ दादा। तो भैरव के यहाँ ब्याह में जाएंगे। क्यों? हरजी क्या? आज कुछ नहीं, बल्कि फायदा ही है। खेत के बारे में जो जरा सा मनमुटाव है वो दूर हो सकता है। हो सकता है। लेकिन आप इस मकसद से नहीं, पानी के कहने से जा रहे हैं। क्यों? ये भी ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ले लीजिए छत और छड़ी। वो दीदी भैया। हाँ, चलो बाबू चल। आपने बड़ी अच्छी तैयारी की है, हम लोगों को बड़ी खुशी है। ये सब आप लोगों की कृपा है। हाँ हाँ। ओ बड़ा बाबू नमस्कार। आइए आइए। नमस्ते। 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 बड़ा बाबू, आपके पधारने से हमारा यज्ञ सफल हो गया। देखता हूँ सब तैयारियां हो चुकी। जी हाँ। रामलाल बाबू, बिहारी लाल जी, मेरे लिए सिंहासन। जी हाँ। आप हमारे बुजुर्ग हैं और सबके बड़े सरदार। बैठिए। दादा मैं इससे दे आऊँ? हाँ, जाओ जाओ। देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अभी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुभुजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि माला तुम चढ़ा दो बेटी। तुम भी माला चढ़ा दो बेटा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुभुजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरन हरन मन सुंदर कान कटिकन बहिरी राम प्रिय दुलही राम प्रिय दुलही धन दामिन बर भरन हरन मन सुंदर कान कटिकन बहिरी राम प्रिय दुलही राम प्रिय दुलही। तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लाल कपोल निधाई निरत हिलारी कर विदेह पुर निमन पति नर जाग मिटाई। विभूषण बचन विभूषित सखी अवली लख ठगती रही राम प्रिय दुलही राम प्रिय दुलही धन दामिन बर भरन हरन मन सुंदर कान कटिकन बहिरी राम प्रिय दुलही राम प्रिय दुलही। विचित्र हेममय मुक्त मालयुरती मोहि भाई गंध तड़ित बिच जनु सुरपति धनु रुचिर बलास पांति चली आई। मति माखन सिय राम सवारे सकल भुवन छवि मन हूँ महीरी राम प्रिय दुलही धन दामिन बर भरन हरन मन सुंदर कान कटिकन बहिरी राम प्रिय दुलही राम प्रिय दुलही।
जगत शेष शंभु निशिबाकर चिंतित स्वरूप न हृदय समाई। रचना शोभा क्यों करी बर नई रथ निगम में कह गाई। तुलसीदास गोरी देखत सुख शोभा तुलन जात कही। राम की राम की हरण मन सुंदर तान कथिकन बही। राम की राम की दादा मैं भी ब्याह करूंगी। बिना मगर किसके साथ? किसके साथ? आप ही बताइए ना। मैं बताऊं? हाँ हाँ। किसके साथ तेरा सबसे ज्यादा प्रेम हो? जिसके साथ मेरा सबसे ज्यादा प्रेम हो। अब जाओ, सो जाओ। राम सिया दुलही राम सिया दुलही धन दान न पर। अरे अभी तक भी आराम से किया। बहुत रात हो गई, सो जाओ। राम सिया दुलही राम सिया दुलही। रात बहुत हो गई, कब तक पढ़ते रहिएगा? बस खत्म ही समझो। अरे इसमें तुम्हारे भगवान के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी। सुनो, दुनिया भर के पाप किए जाओ, एक बार भगवान का नाम ले लो, सब पाप भूल जाएंगे। बस बस बाकी चल, अब सो जाइए। अरे जिन्हें आंखें हैं उन्हें नींद नहीं, और जिन्हें नींद है उन्हें आंखें नहीं, समझी? रानी बिटिया सो गई। रानी बिटिया, अरे रानी बिटिया, रानी बिटिया, बानी रानी, बानी माँ जी। बानी बिटिया तो कहीं भी पता नहीं चलता माँ जी। ये होगी कहीं? मैंने तमाम कमरे ढूंढ डाले बाबूजी। रानी, आप देखो, अभी तो मैं सुला के कैसी माँ जी। प्रकाश घर में नहीं है। क्या कहा? घर में नहीं है? चलो तो। रानी, वाली रानी वहाँ भी तो नहीं है। फिर चला गई। बिन्नू बिटिया, बिन्नू पता चला? घर का कोना कोना ध्यान मारा बेटा। आखिर घड़ी कहाँ? वीर सिंह, भगवान सिंह, आओ दिक्कत अभी तक। चलो तो देखे। राधा गोविंद से सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुम्हीं से करती हूँ। ये ब्याह भी तुम्हीं से रचाऊंगी, है ना? तुम्हारी बिल्ली बिटिया। दादा, गुप्त ब्याह कर लिया और दादाजी को खबर भी नहीं। तो इसमें न जाने की क्या बात? ये सब इसकी शरारत है। आपने इसे सर चढ़ा रखा है। क्या मतलब? मतलब क्या? मंदिर हो या भगवान, नन्ही सी छोकरी बिना किसी को कहे यहाँ चली आवे, ये शरारत नहीं तो क्या? शरारत है? अच्छा, शरारत है या क्या है? चलो बताता हूँ। चलो चलो बिटिया, सोने चलो। अगर राधा गोविंद जी से ही ब्याह करना था तो मुझसे कहती मैं भी चलता। अच्छा, अब सो जा।
कि वो मेरी पोती है। आप कहना क्या चाहते हैं पिताजी? जिस तरह आज इसने देवता के चरणों में अपने को सौंप दिया है, डर है कि इस नास्तिक युग में वो निभाने पाएगी या नहीं। आप उसके लड़क खेल को तिल का तार समझ रहे हैं पिताजी। बचपन में हर लड़की इस तरह खेला करती है। अंग्रेजियत की चकाचौंध में अंधे हो रहे हो, इसीलिए उसे पहचानना तुम्हारे लिए कठिन है। मेरे बाद बेचारी का जीवन कितना दुखी रहेगा ये मैं साफ देख रहा हूँ। पिताजी और रात बहुत हो चुकी है, कल फिर इसके बारे में मैं इसी समय बाद विचार कर लेना चाहता हूँ। कभी तुमने सोचा भी है कि ऐसे घर घराने में उसका ब्याह कैसे करोगे जहाँ का रंग ढंग उसके मुताबिक न हो? फिर सोचना क्या है पिताजी, लड़का पढ़ा लिखा, घर गृहस्थी चलाने वाला, काम काज हो, बस और क्या चाहिए। और ये नहीं देखोगे कि वाणी की तरह पूजा भक्ति वाला या ब्राह्मण के धर्म कर्म पर चलने वाला है या नहीं? पिताजी लड़का लायक होना चाहिए। आपके इस सवाल से उसका कोई सरोकार नहीं। अच्छा, जैसा तुम कहते हो वैसे लड़का नास्तिक हो? वो तो हो। मान लो वैसा लड़का ढूंढने में ज्यादा देर लगे, तब तक कन्या को कुंवारी रखोगे? नालायक के साथ शादी करने से बेहतर है कि बानी हमेशा के लिए कुंवारी रहे पिताजी। तब तुम्हारे विचार में लड़का सिर्फ पढ़ा लिखा और काम काजू होना चाहिए, खानदान या वंश मर्यादा का कुछ ख्याल न करोगे। अकल और दलील का यही तकाजा है। समझा। मैं जानता था इस बारे में तुम्हारे क्या विचार होंगे। खानदान की इज्जत और वाणी की भक्ति के निभाव के लिए मुझे मुनासिब उपाय करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने ये वसीयतनामा तैयार किया और एक लड़का भी चुना। कौन है वो? हमारे एक दूर का रिश्तेदार विनोद कुमार। इस वक्त वो कहाँ है? 2-3 साल बाद पता चला कि उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए शादी नहीं हो सकी। अब आप क्या कीजिएगा? यही सोच रहा हूँ, क्या करूं क्या न करूं। अजीब परेशानी। अगर 2 महीने के अंदर वसीयत की शर्त पूरी न हुई तो कौन जाने इस अभागन का क्या होगा।
हुई बिजती बाला जब शाम नाम की माला सपने ही में दर्द दिखा दो बनवारी रंग के लाला सपने ही में दर्द दिखा दो बनवारी रंग के लाला अपने चरणों ही में राखो कृष्ण मुरारी सांवरिया जाने कौन किया है जादू ओ जादूगर सांवरिया वृंदावन की कुंज गली में डोले राधा बावरिया जाने कौन किया है जादू ओ जादूगर सांवरिया। कौन है आप? मैं आश्रम का न्याय विचारती हूँ। तो यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए? ग्रंथ पढ़ रहा था, बाधा पड़ गई। किस तरह? आपको मालूम नहीं इस बागीचे में बाहरी आदमियों का आना मना है? मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आप? मैं यहाँ की जिम्मेदार की लड़की हूँ। ये बागीचा, आश्रम और वो मंदिर हमारा है। मंदिर का मालिक भगवान होता है, इंसान नहीं। क्या कहा? फिर भी यहाँ आकर अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो माफ कीजिए। ओह बेटा अमरनाथ, नई जगह है, जी विचार तो नहीं होता? नहीं तो यहाँ तो जी अच्छा लगता है। अच्छा तो क्या पूजा के लिए फूल तोड़ रही हो रानी बिटिया? जी हाँ। ये नया आदमी कौन है पुजारी जी? कौन? ये अमरनाथ है, वेदांत और सांख्य में प्रवीण हो चुका है, काशी से यहाँ न्याय पढ़ने आया है। ये तो हमारे आश्रम का एक रत्न है रानी बिटिया, रत्न। रत्न है, विद्वान है, पंडित है। अरे 3 कौड़ी का है। भाग्यवान की कहते हो यादनाथ जी। और किसकी? उसी अमरनाथ की। गुरुदेव काशी से क्या ले आए? एक नास्तिक को देवता बना दी। नास्तिक? अमरनाथ नास्तिक कैसे? नास्तिक ही नहीं, तर्क है। मूर्ख कहता है आत्मा परमात्मा एक है, जन्म मरण में भेद नहीं, कीट पतंग सब में ब्रह्म विराजते। मूर्ख कहीं का। अरे इसमें अनहोनी क्या है? अनहोनी क्या बताऊं मित्र, घर का जोगी जोगिया और आन गांव का सिद्ध अगर मैं यहाँ का न होकर कहीं काशी या हरिद्वार से आया होता तो यहाँ वाले महापंडित कहकर मेरी पूजा करते। वो आ रहा है। अमरनाथ, आश्रम के नियम के अनुसार हरेक विद्यार्थी को एक एक दिन रसोई बनानी पड़ती है। आज तुम्हारी पारी है। ठीक है? नहीं आज्ञानाथ जी, गुरुदेव जी ने आज अमरनाथ जी को प्रवचन और कीर्तन करने की आज्ञा दी है और रसोई का भार आप पर है, मुझ पर। अकेले मैं ये सब भार उठा सकूंगा और मेरा शरीर भी ठीक नहीं। देखो राधा गोविंद जी के लिए कैसी माला बनी है। बहुत अच्छी। लेकिन मैं पूछती हूँ तो हमेशा दिव्यांग राधा गोविंद जी के लिए माला चुनती रहेगी या हमारी राधा के जीवन में कभी जानदार गोविंद जी भी आएंगे? तो तेरे से मैं प्रिया, मेरी शादी हो चुकी और तू अब तक कुआरी बैठी है। बच्चे तो रही नहीं, जवानी छलक रही है। अरे अभागी, कब तक अपनी छाप से घायल करती रहेगी? घायल नहीं करती तुमसे, साथ पूरी करती हूँ। मैं अपने प्रभु से एक पल भी लगी, फिर तेरी तरह इंसान की दासी क्यों बने? अच्छा जी, देख लो है बरसात की नदी कब तक बहो नहीं आती। धूल में जैसे छुपा फूल और छुपी फूल में बास, माटी के पुतले वैसे ही प्रभु है तेरे पास।
करे ना जो बंदों से प्यार मिलेगा, क्या उसको करतार। करे ना जो बंदों से प्यार मिलेगा, क्या उसको करतार। जात पात के झूठे बंधन माने जो इंसान, वो मूर्ख करता है जग के मालिक का अपमान। जात पात के झूठे बंधन माने जो जग के मालिक का अपमान। आपस में जो ऊंच नीच की खड़ी करे दीवार मिलेगा, क्या उसको करतार। करे ना जो बंदों से प्यार मिलेगा, क्या उसको करतार। करे ना जो बंदों से प्यार मिलेगा, क्या उसको करतार। नील गगन को देख रहा क्यों तो प्याली नादान। तू चाहे तो मिल सकता है धरती पर भगवान। नील गगन को देख रहा क्यों तो प्याली नादान। तू चाहे तो मिल सकता है धरती पर भगवान। देश किसी के दुखिया दिल में दाता का दरबार मिलेगा, फिर तुझको करतार। करे ना जो बंदों से प्यार मिलेगा, क्या उसको करतार। करे ना जो बंदों से प्यार मिलेगा, क्या उसको करतार। भगवान केवल मंदिर नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान है। उन्हें अपने में अपनाओ। ईश्वर को पाने के लिए जरूरी है इंसानियत से प्यार। इंसान को ठुकरा कर भगवान को नहीं पाया जाता। परमात्मा के दर्शन केवल मनुष्य ही नहीं, कीट पतंग जीव जंतु में भी पाओगे, जिन्हें हम अवतार कहते हैं। उन्होंने भी इंसान में ही भगवान को पाया, तभी तो वो अवतार है। जैसे भगवान श्री राम, उन्होंने भीमनी के झूठे वेद खाए, पति निषाद को गले लगाया, तभी तो वो भगवान राम कहलाए। सुन लिया ने पाखंडी का उपदेश। भगवान मंदिर में नहीं, मनुष्य में, जानवर में और कीड़े मकोड़े में रहते। नास्तिक कहीं का घोर नास्तिक है। मैं तुम इसमें विद्या का शुभ लगन। इस दिन ये ब्याह भगवान आपका कल्याण। क्या पता है? फागुन तृतीया तक ब्याह हो जाना चाहिए। देखिए अब क्या होता है। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? अगर राधा गोविंद की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बस ये नाम न लो, सारे पत्र यही है, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद। पिताजी, आप भी उनका नाम जपने लगे? पूजा पाठ करते या उसमें शामिल होते तो कभी नहीं देखा। मन होता मन ही मन खूब भक्ति करते रहे। हाँ बेटी, खूब भक्ति करता रहा। अच्छा पिताजी, एक बात है। क्या है बेटी?
आश्रम में जो नया विद्यार्थी आया है नास्तिकपन की बातें करता है। आज तो नास्तिक कह रहे थे कि वो धर्म कर्म संस्कार कुछ भी नहीं जानता मानता। कहता है कि भगवान सब में बसते कीड़े मकोड़ों में भी। क्या ये सही है? भगवान कहाँ है और कितने बसते हैं ये मुझे मालूम नहीं देती। लेकिन जब वो ऐसी बातें बकता और फैलाता है तो क्या आप उसे नास्तिक नहीं कहेंगे? कौन नास्तिक है और कौन नहीं ये भी मैं नहीं जानता। फिर भी आचार्य जी ने जब उसे काशी से बुलाया है तो आचार्य जी गिर पड़े। क्या हुआ? क्या हुआ जनाब? आचार्य जी मंदिर की सीढ़ियों पर से गिरकर बेहोश हो गए। आचार्य जी, अरे कोई पंखा लाओ, खड़े खड़े देखते क्या हो? क्या भाई रात को बुलाओ, पानी लाओ। अध्यापक जी, गुरुदेव अचानक गिरकर बेहोश हो गए। एकदम? जी हाँ, हालात आखिरी मालूम होती है। जल्दी चलिए। अच्छा तुम चलो, मैं आता। अरे तुम इधर क्या देख रही हो? लाओ झटपट। हाँ, वो मेरी सबसे बढ़िया चादर और बंडी है ना, कर लेता हूँ झटपट। इतनी सजधज की क्या जरूरत है? देर हो जाएगी ऐसे चली जाएगी। तुमने समझा नहीं छोटी भाभी, गुरुदेव के बाद मैं ही तो उनके गद्दी पर बैठूंगा। सजधज से थोड़ा रोज जमता है। जाओ झटपट ले आओ, जाओ जाओ। प्रकाश दिवाकर सुन लिया तो। गुरुदेव गुरुदेव। वैतराज हमें दीजिए रमावल्लभ जी, अब मेरा अंतिम समय आ गया। मेरे बाद ये आश्रम, ये मंदिर और पूजा का अधिकारी। हाँ कहिए, किसको कराना चाहते हैं आचार्य जी? मेरा प्रिय शिष्य। कहिए। अमरनाथ। पुजारी जी, पुजारी जी, हरि ओम तत्सत। पुजारी जी, पुजारी जी। तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। आपको इतना भी नहीं मालूम? अरे ये क्या कर रहे हैं? अच्छा तो क्या करना है बता दीजिए। शंख। शंख? हाँ। अब सभी पार्टी। सभी पार्टी। आपको इतना भी नहीं मालूम कि 108 बार घुमानी चाहिए? 108 है? वाली के ब्याह के बारे में कमी भूल बैठे। अरे कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक किसी लड़के का पता ही नहीं चला। माँ प्रसाद ले, आप भी पिता। वाली नया पुजारी ठीक से पूजा तो करते हैं ना? खास करता है, भारी पंडित है ना, छोकरा सा तो है, वो क्या जाने पूजा पाठ की रीत। ऐसी बात है, इधर मैं मंदिर गई ही नहीं। अच्छा क्या उम्र होगी उनकी? तुम भी अजीब है ना, भला मैंने इसकी जन्मपत्री देखी थी, मैं बताऊं? होगा ही 20-22 साल का।
बिटिया हमारी बूढ़े पुजारी से ही पूजा कराने की आदि है, इसी से जवान को इस काबिल ही नहीं समझती। पिताजी आप कुछ भी कहें, इस बचकाने पुजारी को भी बहुत कुछ सीखना जानना है, नहीं तो इससे काम नहीं चलेगा। दिवाकर, मंगलूराम की बच्ची बीमार है, मैं अभी देख कर आता हूँ। अच्छा मन्नाथ, पूजा तो तुम हफ्तों से करते आ रहे हो, मन लगा? संतोष नहीं होता। क्यों? सच पूछो तो ये पूजा नहीं, दिखावा। मंदिर के बाहर कितना दुख, कितना हाहाकार और देवता की शादी, धन दौलत की बर्बादी। पूजा के नाम पर कितना बड़ा मजाक हुई है। तो क्या तुम देव पूजा में विश्वास नहीं करते? करता, लेकिन ये तो पूजा नहीं, पूजा के नाम पर देवता का अपमान। बात बस आपकी तो बात में बात है, और यहाँ बात करने की भी सोच रही है। अरे चलिए कहाँ, एक बहुत बड़ी बात सही। भैया तो बस मेरे मिट्टी के माधो हैं, घर में तुम्हें समझदार हो, इसलिए थोड़ा कर तुम्हें को उठाना होगा। सही बात तो बताइए। क्या बताऊं छोटी भाभी, बस समझ लो कि घोर कलयुग आ गया है, धर्म कर्म सब नष्ट हो रहे हैं। इसी से हमारे जमींदार की खोपड़ी भी खोखली हो गई है। न जाने कहाँ से आवारे छोकरे को, जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, बैठा दिया है आचार्य के सिंहासन पर। तो क्या, दूसरे भले ही ये जीती मक्खी निकल जाए, मैं खरा आदमी हूँ, ये अन्याय नहीं कहूँगा। तो इससे मुझे क्या लेना देना है? बानी तुम्हारी सही से बढ़कर प्यारी सहेली है, धर्म कर्म पर उसकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, ये तो सभी जानते हैं। तो बस इस बारे में सारी बातें अगर से समझा दो तो अमरनाथ जी के खिलाफ मुझे बानी से उल्टा सीधा लगाना होगा। क्यों? राम राम राम, इसमें उल्टा सीधा की क्या बात है? अरे सचमुच वो धर्म कर्म बिल्कुल नहीं जानता। तो ये देखना बानी का काम है, उसके पिताजी है और सब लोग हैं। मैं कौन होती हूँ बीच में इधर से उधर लगाने वाली? अरे अरे कलयुग, घोर कलयुग, कलयुग 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 कलयुग। राम 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 राम। मुझे किससे जा रहा है? आचार्य बना बैठा और मैं घर में बैठकर माला जप रहा हूँ। मंगलूराम, ओ मंगलू। सालाजी पंडित जी, क्या हो तुम्हारी बच्ची तो अच्छी है ना? अब अच्छी है आपकी दर। आहा, दुखियों के दुख में आपका प्राण कितना व्याकुल रहता है। ऊंच नीच छोटा बड़ा सबको बराबर समझते हैं। आप आदमी नहीं देवता है, पागल कहीं। अरे भाई, मैं तुम्हारी ही बराबरी का एक इंसान हूँ। अरे वाह, बड़े सुंदर फूल हैं। अब पूजा के लिए चाहिए? हाँ ले लीजिए, तुम्हें तो कर ला दो ना। मैं तो अछूत हूँ सरकार, मेरे किए फूलों से भगवान की पूजा क्यों नहीं? भगवान भक्ति देखते हैं, जात पात नहीं। जाओ तो कर ला, जाओ। कोई पाप तो नहीं होगा पंडित जी? पाप? तुम नहीं जानते मंगू, तुम्हारे किए हुए इस फूल की पूजा आज पत्थर के राधा गोविंद जी ने प्राण आ गया। तुम अरे आज पूजा के लिए परेशान नजर आ रही है। बात क्या है? क्या करूँ ना, ये नया पुजारी तो कुछ भी नहीं जानता और ना कुछ सीखना चाहता। सब कुछ मुझे को तो संभालना पड़ता है। तुमेकं शरण्यं तुमेकं वरेण्यं जगतपालकं सुप्रकाशम्। पूजा शुरू कर दी? जी हाँ। अरे छोड़ो ना, ये फूल फूल जवाब फूल। आपको इतना भी नहीं मालूम कि ये फूल भगवान श्री कृष्ण से चढ़ाना मना है? और ये भी तो पूछो किन्होंने इन फूल किसके पवित्र हाथों से प्राप्त किए हैं? कहाँ से लाई ये फूल? मंगलूराम ने दिए हैं। मंगलूराम? हाँ हाँ। वो अछूत मंगलूराम?
कोई अपराध कभी माफी नहीं किया जा सकता। उठिए आप सुनते, उठिए। और फिर कभी मंदिर में पूजा के लिए मत आइएगा। अच्छी बात। अरे आप मंदिर छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपनी भूल मानने को तैयार नहीं। भूल मैं नहीं, आप कर रही हैं, मगर आपको कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैं आपकी भक्ति के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस मंदिर में छूत का सवाल है वह भगवान नहीं है। आप इसको अंकित नहीं मानिएगा रमा वल्लभ बाबू। बहुत तंग आकर ही वाणी को अमरनाथ से कहना पड़ा कि मंदिर का कामकाज तुमसे नहीं हो सकता। वाणी के या मेरे कहने से कुछ नहीं होता अत्यानाथ जी। आश्रम का कायदा है कि गुरुदेव का चुना हुआ आदमी तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक सब लोग न चाहें या वो खुद छोड़कर न जाना चाहे। मैं खुद छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मंदिर के सभी काम ठीक कर सकूं। ऐसा भरोसा मुझे अपने आप पर नहीं। आचार्य जी ने सभी विद्यार्थियों में से लायक समझकर तुम्ही को चुना। ये कौन सी भूल थी? भूल? और उनसे? नहीं, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता। बात यह है कि मैं अपनी चंद कमजोरियों से डरता हूँ, इसलिए मेरा कहना है कि ये भार आप किसी और को दो। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए। जग की न पाई पार लाख नाचियो विचार सारे चतुर गोनी। बड़े देव जी, आज तो नया रंग लाए। अरे अमरनाथ हल्के फुल और मैं ठहरा शास्त्री पंडित, इसलिए शास्त्रीय संगीत में कीर्तन करूंगा। संगीत? हाँ हाँ, सुनो। जिनकी जगत बीच लाख लाखों है आस, उन्हीं से कितनीत, उन्हीं से कितनीत रहता चतुर गोनी सारे। वाह, आप भी कमाल करते हैं देवर जी। और दाद देने वाले भी एक नहीं, दो हैं। अभी जितना जी चाहे बना लो छोटी भाभी, अमरनाथ की भक्त होना, लेकिन वाणी जानती है कि आचार्य की योग्यता किसमें है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वंदे विष्णु भयभवहरं सर्वलोकैकनाथं। पूजा का तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। आज आप किस विषय पे बोलेंगे? जिस विषय पर सुनने की तुम्हारी इच्छा। मैं उस नास्तिक की तरह भगवान के विरुद्ध तो बोलूंगा नहीं। मेरे तो बोलो, राधा गोविंद की जय, नटवर गिरधारी की जय, बांके बिहारी की जय। सुनो, एक लड़के का पता चला। देखिए, उसकी पहली पत्नी मौजूद है। ऐसे साथ मेरी लड़की का ब्याह नहीं हो सकता। पिताजी की वसीयत के मुताबिक उस तरह का खानदानी लड़का दूसरा मिलता भी तो नहीं। कुछ भी हो, हमें तुम्हारा लड़का चाहिए। माँ, माँ, राधा को भी जो करते हैं ठीक ही करते हैं। आज्ञा नाथ की खूब ढंग से पूजा कराते हैं। लेकिन बात क्या है माँ? और पिता की आज्ञा को दास दिखाई देते, यही जल्दी निकालो। हर दम जर जिम्मेदारी धन संपत्ति और कुछ है ही नहीं। अब क्या किया जाए?
मेरे ख्याल में विनोदी एक रह गया है, इसी को लिखना होगा। वही जिसके साथ एक दफा वानी की दादाजी ने बात चलाई थी। हाँ वही। लेकिन ये तो यकीन से काम नहीं चलेगा, वक्त कम है। अगर वाणी को बचाना है तो इसके सिवाय और दूसरा कोई उपाय नहीं।
आप लोग यहाँ आए हमें बहुत आनंद है। मुझे रात को खुद संगीत के जानकार और कदरदान इस बच्चे का काम देखकर जो हमारी अफजाई थी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है ये आधी रात को किससे आने का क्या वक्त? विचार से लेकर हुजूर अभी तक गाना सुन रहे थे, बीच में आने की हिम्मत नहीं करी। अरे ये तो बहुत जरूरी चिट्ठी है, तुम्हें दोपहर के बताना। अरे दीदी 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 मैं दीदी के लिए आया था, उसको तो 12 बजे होंगे, पर उसको कह देना कि मैं बहुत जरूरी काम से कल सुबह बाहर जाऊँ। कहाँ जा रहे हैं? इस काम से जा रहा हूँ। ओहो, हिंदुस्तान के सारे शहरों के नाम तुम्हें याद है, और फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती की सच किस तरह चली गई? अरे भाई हमारे जो जी में आया हमें करने दो, जो तुम्हारे जी में आया तुम करो, एक दूसरे से सवाल करने से क्या सकते हैं। लेकिन अगर तुम दोस्त की सूरत से जानना चाहती हो तो कह देना कि मैं राजनगर गया हूँ मामा जी का। यकीन नहीं आता? लो चिट्ठी पढ़ो। रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत ना चाहिए, लेकिन दीदी को तो यकीन नहीं आएगा बगैर चिट्ठी के। ये उसको दे देंगे। मामी जी कौन? अभी तो रहो। देने के लिए नहीं बुलाया। ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया कि आप किसी और काम के लिए भी बुला सकती हूँ। तो फिर बताइए क्यों बुलाया है? वाणी के लिए एक लायक लड़का चाहिए। एक क्या दर्जनों मिल सकते हैं? दर्जनों का क्या करना है बेटा, हमारा एक से ही बेड़ा पार हो सकता है। एक भी मिल सकता है, उसमें क्या बड़ी बात? लेकिन वो एक होना चाहिए हम लोगों जैसा ही खानदानी ब्राह्मण। हमने बहुत ढूंढा ढूंढवाया मगर मिला नहीं। मामी, वैसे तो 50वां में भी लड़के मिल सकते, लेकिन हम जैसे ऊंचे ब्राह्मण खानदान का लड़का आजकल के जमाने में जरा मुश्किल काम। मुश्किल क्या है? तुम जो हो। मैं
मामी आप क्या बात करती है? तुम्हें कुछ इतराज है? नहीं, इतराज तो कुछ नहीं है, मगर एक है जरा छोटा। वो क्या? वो ये है कि जिस चीज को आप शादी कहती हैं, ये बंधन बांधना और वो चक्कर वक्कर लगाना, पंडितों के श्लोक बांटना, ये सब नाटक में कर चुका हूँ। तो तुम्हारा ब्याह हो चुका? आप इसको ब्याह ही कह लीजिए। और हम लोगों को खबर तक नहीं थी। आपको क्या खबर देता मामी, मेरे लिए तो कोई खास बात की नहीं। दीदी को जल्दी पड़ी हुई थी, उन्होंने मेरा चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। सर वो तो हो गया, मगर अब बानी के लिए तो लौटा ढूंढना पड़ेगा। हाँ बेटा, यही चिंता तो हमें खाई जा रही है। मामी शादी करना तो बहुत जरूरी। शायद तुम्हें बहुत सी बातें नहीं मालूम। अच्छा तुम्हारे मामा जी को खबर करके आती हूँ। सारी दुनिया को शादी की बीमारी। तुम बानी हो ना? तुम शर्माती क्यों? अच्छा, इसलिए शर्माती हो कि मेरी और तुम्हारी शादी की बातचीत हो रही है, मगर वो नहीं होगी। मैं तो डिग्री पास की डिग्री हासिल कर चुका हूँ, तुम्हारी शादी तो किसी और से होगी। लेकिन पिताजी तो कह रहे थे। ओहो, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, मामी को सब कुछ मालूम है। तब तो तुमने बचा लिया विनोद भैया, मेरा ब्याह भी हो चुका है। तुम्हारा ब्याह भी हो चुका है? मामा मामी को मालूम नहीं? किसके साथ हुआ है? राधा गोविंद के साथ। राधा गोविंद? वो कौन लगता है? अरे मैं अपने कुल देवता राधा गोविंद जी के बारे में कह रही हूँ। तुमने तो मुझे घबरा दिया। तुम्हारी तालीम कोई नई रोशनी की तो है नहीं, जो जिसके साथ जीना आया शादी कर ली और माँ बाप को पता भी न चले। मालिक आपको याद कर रहे हैं। मालिक से कह दो कि पहले मालिकिन का हुक्म बजाना चाहते हैं हम। जी बहुत अच्छा। इस वंशावली के खानदानों में सिर्फ सुरेश को छोड़कर सबने कोशिश करके हार चुका, मगर वसीयत के मुताबिक कहीं लायक लड़का नहीं मिला। कुल 7 दिन बाकी है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मैं रहा था भिखारी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बानी मंदिर छोड़ना नहीं चाहता। ओ मंदिर मंदिर मंदिर, आप भी क्या बात करते हैं बाबा जी? किसी को भिखारी बनने की जरूरत क्या है? बानी के लिए लौटा नहीं मिलता, इसकी क्या माने? मैं ढूंढ के लाता हूँ लौटा। अब तुम्हें से उम्मीद है बेटा। अरे मुंह लटका हुआ है, बात क्या है? बात कुछ अच्छी नहीं, कुछ मैं भी तो सुनो। तुझे तो मालूम ही है, विनोद जी, अज्ञा, नाथ जी और दीवान की तेरे वर्ग की तलाश में चक्कर लगा रहे हैं और रोज ये खुशखबरी लाते हैं कि कोई लड़का पसंद नहीं। अच्छा, तो तेरे लिए ये खुशखबरी है? हाँ, क्योंकि जानती है कि मैं गोविंद जी के सिवा किसी से नहीं हो सकती। मामा जी एक लड़का मिल गया। कौन है वो? कहाँ रहता है? यहाँ सब लोग जानते हैं उसको। क्या नाम है उसका? अमरनाथ। वही अमरनाथ? जी हाँ। और हमारे जैसे ऊंचे खानदान का लड़का? नहीं, मेरी वाणी का ब्याह उसके साथ नहीं हो सकता। वो हमारे यहाँ नौकर है उसका। नौकर का साथ? पंडित इस बार किसी से नौकर नहीं हुआ करते। मुझे लड़का पसंद है, जोड़ी अच्छी लगेगी। विनोद, नायक जी से कहकर अमर को बुलाने का इंतजाम करो। मेरे इसमें कते राय, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। इनकी बातों का ख्याल मत करो बेटे, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। बस अति दत्ते हतालंका अति माने च कौरव अति दाने बलिवत्स अति सर्वत्र वर्जित। इसका अर्थ यह है कि किसी भी काम में अति करना यानी ज्यादा करना ठीक नहीं है। जैसे कि रावण के अति घमंड ने लंका का नाश किया, उसी प्रकार कौरवों का भी और राजा बलि के अति दान में। पंडित अमरनाथ जी हैं? कौन है? नायक जी, आइए आइए, अंदर आइए। क्षमा कीजिए, आपको अभी राजनगर चलना है। राजनगर? क्यों? मालिक बड़ी मुसीबत में है। मालिक मुसीबत में है? अच्छा, तो मैं अभी तैयार होकर चलता हूँ। अरे ये गाड़ी क्यों? आपके लिए। मेरे लिए? मैं तो पैदल नहीं चल सकता। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब मालिक ने सवारी भेजी है तो उस पर चलना हल्की बात तो नहीं है ना।
अच्छा बच्चों, आज तुम लोगों की छुट्टी है। हाँ कहिए, बैठ जाओ। बनी क्या बात? ये क्या सुन रही हैं पिताजी? इससे तो बेहतर है गले में पत्थर बांधकर मुझे नदी में डुबो देते। हमारे ही टुकड़ों से कभी पलने वाला एक गंवार भिखारी के साथ। ठीक है बेटी, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, किसी हालत में शादी की मंजूरी नहीं दे सकता, चाहे भिखारी को न बनना पड़े। हम कल ही इस घर को छोड़ देंगे। घर छोड़ देना जरूरी है? हाँ जरूरी है बेटी। और मंदिर, मेरे राधा गोविंद? सब छोड़ना पड़ेगा बेटी। तुम्हारे दादाजी की वसीयत की शर्त ही ऐसी है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अपने राधा गोविंद को छोड़कर मैं कैसे रह सकती हूँ? नहीं पिताजी, अब तो जो होना है वही होने दीजिए। कुछ नहीं होने, मैंने सब कुछ सुन लिया, चिंता की कोई बात नहीं। इधर कैसे कहूँ भैया? कैसे कहूँ कि क्या बात है? जिस तरह मैंने शादी की है इसी तरह तुम भी कर लो, जिंदगी भर सुखी रहो। किस तरह की? मैंने एक अनोखे ढंग की शादी की। मैंने तो सुहाग रात को ही अपनी पत्नी से कहा, शर्माने की कोई बात नहीं। शादी से पहले या शादी के बाद हर इंसान को आजादी से रहने का हक है। मेरे ख्याल में शादी का बंधन आजादी के कानून के बिल्कुल खिलाफ। मैं एक बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, इसको मोहब्बत की दुनिया से बहुत दूर। ये चांद, ये सितारे, ये दरिया, ये ठंडी हवाएं, इन चीजों का मैं कायल नहीं। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से हम एक दूसरे के साथ समझौता कर लें कि हमेशा के लिए एक दूसरे के सिर्फ दोस्त बनते रहेंगे। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया वालों की नजरों में हम मियां बीवी न रहेंगे। और फिर ये सब कुछ तुम्हारा है, रुपया पैसा जादी जायदाद, जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, जेवर बनवाओ। लेकिन जो कुछ मैं करना चाहूंगा वो मैं करूंगा, और जो कुछ तुम चाहोगी वो तुम करो। न तुम मुझ पर हुकूमत करो और ना मैं तुम पर हुकूमत करो। ठीक है? ठीक है। तो क्या वो राजी होगी? राजी तो नहीं होती, जिसमें भी थोड़ी सी समझ है वो मेरी राय के खिलाफ जा ही नहीं सकता। भला तुम ही बताओ बहनी, ये मियाँ बीवी के नाज नखरे, झगड़े चंटे, आए दिन का रिश्ता मनाना एक आजाद आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तुम ठीक कहते भैया, न जाने कहाँ का मारा मारा फिरने वाला मुझ पर हुकूमत करेगा, ये सोच ही कर नफरत होती है। बस तो तुम भी बेधड़क मेरी तरह शादी के नाटक में एक्टिंग कर डालो, कामयाब होगी। तो ये हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इसमें परेशान होने की क्या बात? बस इतना ख्याल रखना शादी के वक्त कि वो पुरोहित लोग जो मुझसे पढ़ते हैं ना आहिस्ता वो तुम भी बोल देना, मगर मन में ये सोच लेना ये सब कुछ नहीं, नाटक है, तमाशा है। अमरनाथ जैसे कुछ व्यक्ति के साथ पानी का ब्याह? हरिओम हरिओम हरिओम। ऐसी भूल करके भी नहीं कीजिएगा रमा वल्लभ बाबू, इस बारे में खूब सोच समझ लीजिए। अब सोचना समझना मुझे नहीं, अमरनाथ को है। हुजूर, पंडित अमरनाथ जी आ गए। ओहो, आ गए? आओ बेटा आओ, जीते रहो। कहिए आसनाथ जी, कुशल है? जी इनकी कुशल क्या पूछते हो, ये तो तुम्हें सदा याद किया करते। जी क्यों नहीं, मैं तो अच्छा मैं चला। आओ बेटा आओ, बैठो। आजकल कहाँ रहती? अपने बड़े भाई गंगानाथ जी के यहाँ, लेकिन जल्दी ही आसाम जाना है। वो किस लिए? जी वहाँ में काशी वाले गुरुदेव का आश्रम है, जिसमें संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, हाँ और सेवा का प्रबंध भी है। मस्तिष्क का भार गुरुदेव मुझे सौंपते हैं। बहुत अच्छी बात, लेकिन इसके चलाने का इंतजाम क्या है?
कि दानचंद्र से चलता रहा है। अब जाकर देखना है और क्या किया जाता है। रसूल तो बहुत ऊंचे, ज्ञान, सेवा, सुधार और संस्कृत तो भारत की आत्मा। अच्छा, अगर तुम्हारे इस काम के लिए मैं सालाना 10-12 हजार रुपए का इंतजाम कर दूं, आप बहुत ही ऊंचे विचार के। अभी इसमें ऊंचाई बढ़ाई मेरी सुनती नहीं। बदला तो तुम भी चुका सकते हो। आप क्या कीजिए, तुम्हें बानी से ब्याह करना होगा बेटा। मैं ब्याह करूं बानी देवी से? हाँ बेटा, मुझ पर नाराज होकर पिताजी वसीयत कर गए। उनकी शर्त के मुताबिक अगर 18 साल की उम्र तक मैं बानी का ब्याह न कर दूं तो सर जागी, यहाँ तक कि मंदिर का अधिकार भी छोड़ना पड़ेगा। मंदिर भी छोड़ना पड़ेगा? हाँ, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन तुम तो जानती हो कि अपने राधा गोविंद के बिना बानी एक पल भी नहीं रह सकती। मगर मेरे लिए कैसे संभव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा? देखिए, एक तो गुरुदेव को दिया हुआ वचन पूरा करना है, दूसरे वहाँ की आबो हवा इतनी खराब है कि कोई भी परिवार लेकर नहीं रह सकता, और शायद मुझे बहुत दिनों तक रहना पड़े। तो क्या हर्ज है बेटा, तब तक बानी हमारे यहाँ रहेगी। तुम्हारे काम में कोई रुकावट नहीं होगी, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। हामी भर दो बेटा, सिर्फ चंद दिन बीच में मुझे सोचने का समय दीजिए। मगर ख्याल रहे बेटा, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का तुम्हारे सिवा और कोई उपाय नहीं। कल सवेरे ही आपको बता दूंगा। दर्शन के लिए आया, यही चले जा रहे हैं। दर्शन करके जाइए। जरा सुनिए, एक बात है, आप पिताजी से मिल चुके? जी। कुछ बातचीत भी हुई होगी? जी हाँ। क्या जवाब दिया आपने? कल के लिए कहा। कल? मुझे इस बारे में कुछ कहना है। अगर आप पिताजी की बात मंजूर कर लें तो मेरी एक शर्त होगी। शर्त? हाँ, ब्याह के बाद हम दोनों में कोई सरोकार नहीं रहेगा, जीवन भर नहीं मिलेंगे। तब तो मेरे लिए आपके पिताजी की बात मान लेना आसान है। तो भगवान के सामने सौगंध खाइए कि शादी की रस्म पूरी होते ही हम अलग हो जाएंगे। मैं सौगंध खाता हूँ। देखिए वल्लभ बाबू, बहुत सोचने विचारने के बाद यही उसे जान पड़ता है कि वाणी का ब्याह अमरनाथ से ही होना चाहिए। बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी। लेकिन उसने अभी तक अपनी राय नहीं दी। आज भर का समय मांगा। अब समय लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आपकी आज्ञा मंजूर। तुमने हमारा बड़ा उपकार किया बेटा, मगर मुझे कुछ कहना था। मैं स्वयं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मगर ये ब्याह अवश्य होना चाहिए। कहना ये है। बैठो बेटा, बैठो। बात ये है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटी? क्या पिताजी? इतनी कठोर शर्त की क्या जरूरत? इससे तो अच्छा था कि हम सब कुछ छोड़कर पक्के भिखारी हो जाते। शादी तो अब रुक सकती नहीं। लेकिन उन्होंने शर्त मान ली है पिताजी, और हम दोनों भगवान के सामने प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अमर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटी, वो सब कुछ निभा सकता है, लेकिन तू जीवन भर यूं ही रह सकेगी? इसलिए शादी न रुक सकी। खानदानी रीत रिवाज और शान और शौकत के साथ तैयारियां होने लगी। सैकड़ों साल से हिंदुस्तान के सभी तबके के लोगों से हमारे खानदान के ताल्लुकात रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने से अंग्रेजों से भी हमारा सरोकार रहा। इसलिए राजनगर जैसे छोटे से गांव में तरह तरह की सवारियों पर लोग आने लगे। Mr. Campbell, I didn't think you would come.
हम हिंदू शादी देखने को आए। जरूर जरूर, यू वेलकम। घबराने की कोई बात नहीं है, जो कुछ हो रहा है बोले लो, मगर मेरी बात नहीं बोली। अब शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि जी भर कर देख ले, जीवन भर देखना पड़ेगा। देखना। अब प्रतिज्ञा, यही है विवाह का मूल मंत्र, अमरबान, जो जन्म जन्मांतर तक दो हृदयों को एक में मिलाए रखती है। बोलो बेटा, यदिदम हृदयम मम तदिदम हृदयम तव। यदिदं हृदयं मम तदिदं हृदयं तव। तुम भी दोहराओ विद्या। यदिदम हृदयम तव यदिदं हृदयं तव तदिदम हृदयम मम। तदिदं हृदयं मम। का अर्थ है, मेरा हृदय तुम्हारा है, तुम्हारा हृदय मेरा। ओम मम प्रपेते हृदयं दधामि, मम चित्तम् अनुचित्तं तेषु। रामवल्लभ बाबू, जो ही बोल सकते हैं, शादी मुबारक हो। ओम सुमुहूर्तम शुभ लग्नम श्रीमन कल्याणम आरोग्यम निर्विघ्नेन शुभम भवतु। ओम अग्नये। अब सिंदूर दान। ओम धनम धान्यम पशुपौत्र लाभम तत्संवत्सरम दीर्घमायु। ओम शांति शांति शांति। अब ले जाए। इन्हें पलट दो। अरे कभी शादी नहीं देखी, पलटना। जीजा जी, तुम इन्हें भर दो। भरो ना। ढपते दो। हाँ, आप कहो, जीवन भर तुम्हारी लज्जा इसी तरह ढके रखूंगा। जीवन भर तुम्हारी लाज ढके रहूंगा। अब डोरबंधन तो कीजिए जीजा जी, अपना हाथ दे दो ना। पानी तो अपना हाथ दे। क्या जीवन भर के लिए तुम्हें प्रेम डोर में बांधा जाएगा। दे। रहने दीजिए, कोई खास रस्म तो है नहीं। बड़ी जीजा दूल्ह राम की दुल्ही रे, दूल्ह राम की दुल्ही रे, धन दामिन बर बर हरन मन सुंदरता नखति धन बहीरी। दूल्ह राम की दुल्ही रे, दूल्ह राम की दुल्ही रे।
तिलक कंचन किरीट सिर कुंडल लाल कपोल निगारी नारी कर देह पुर निमिपति नर जाग मिटारी यह विभूषण बदन विभूषित सखियवलील की रही दुलह राम सिंह दुलहीरी दुलह राम सिंह दुलहीरी जन दाम न बर बरन हरन मन सुंदरता न खिकनी बहीरी दुलह राम सिंह दुलहीरी दुलह राम सिंह दुलहीरी। जीजाजी कितने सुंदर लगते हैं। किसी भिखारी को भी शादी के कपड़े पहना दो तो वो भी ऐसे ही लगेगा।